Stories of personal sacrifice, of real life changing moments. Stories of admirable dedication and unshakable faith, and heroic deeds that shaped the destiny of many. The Times Now Amazing Indians Awards 2025 is back once again, with some riveting stories of how some everyday Indians are selflessly and tirelessly serving humanity and the voiceless. The platform showcases amazing individuals who may be common by appearance but are uncommon by deeds. In this episode, Times Now Amazing Indians Awards celebrates the winners in the rural and slum development category, and then two joint winners in the human rights and legal aid category. First, Kuldeep Raj Saxena's transformative work in rural and slum development that gave him the winning nod from the jury at the Times Now Amazing Indians Awards 2025. From a young age, Kuldeep Raj Saxena envisioned a world where compassion wasn't just an ideal, but a guiding force to live. Originally from Hyderabad, Saxena embarked on a lifelong mission to work with deprived communities across India. His journey was inspired by the deep wisdom of his spiritual gurus, which has kept him focused till date. मेरे बचपन से आदर्श संत ज्ञानेश्वर और विवेकानंद रहे हैं। समाज और देश अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, चाहे मेरा अर्निंग के लिए हो, जीविका के लिए हो या फिर समर्पण लिए हो, तो चाहे वो सेवा भारती हो कुछ हो। मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम को जीवन की एक तपस्या ही माना है। हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमने सबसे पहले देखा है कि ज़रूरतमंदों को ही हम इसको ध्यान रखें। तो ज़रूरतमंदों ने हम लोगों ने जैसा सेवा भारती का एक सबसे बड़ा यही है कि हमको किन लोगों में काम करना है, किन क्षेत्रों में काम करना है, तो हमने उसको नाम दिया है सेवा बस्ती। ये हमारा प्राइमरी यूनिट है। सेवा भारती का काम करने का एक प्राइमरी यूनिट है कि ऐसे बस्तियों में जाएं जहां बिल्कुल वंचित लोग हो, पिछड़े लोग हो, पीड़ित लोग हो, अभावग्रस्त हो या फिर शोषित हो। तो बाकी सब तो अपने अपने क्षमताओं के हिसाब से डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इनको कौन देखेगा। तो हम सेवा भारती ने यही निश्चय है कि हम ही उनके लिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। From the quiet introspection of his early years, Kuldeep stepped onto the front lines, facing challenges head-on. His tenure as head of an ambulance service helped him shape care for the underserved population and a deeper understanding of how these individuals can be uplifted. Kuldeep's landmark achievement pertains to his role in Seva Bharati, which continues to inspire self-belief and empower thousands of individuals to lead a life of dignity. Seva Bharati's work has reaped rich rewards in the challenging regions like Garhwa and Palamu in the state of Jharkhand. कि लेस्लीगंज एक एरिया है, ब्लॉक है जो पलामू में है, झारखंड एरिया में। तो हम वहाँ पे गए तो वहाँ मैंने देखा कि 1500 पॉपुलेशन का एक गांव है। उस पॉपुलेशन का ये हिसाब था कि 90% लोग पूरे डिसेबल्ड हैं। तो जब मैं उस एरिया में गया, अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए गया, तो देखने के बाद में मुझे इतना हुआ कि लगभग आधे घंटे तक मैं सूख गया, बिल्कुल स्टंट हो गया, आंखों में आंसू और मैं सड़ गया। मेरे जीभ से, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्या करना मेरे साथ। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इतनी भूख मरी। तो फिर मैंने इमीडिएटली आधे घंटे में अपने आप को स्टेबल किया और मेरे जेब में उस समय पे 500 रुपये थे, क्योंकि मुझे वापस चेन्नई जाना था। तो मैंने क्या किया, वहाँ से सिर्फ 100 रुपये बचाया। 400 रुपये में मैंने अनाज मंगवाया। अनाज मंगवा के मैंने पहले उनकी व्यवस्था की। वैसे ही हम लोग, हमारे पास मोबाइल यूनिट्स है, हेल्थ केयर में स्वास्थ्य है, हॉस्पिटल्स हैं, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं। लेकिन जहाँ तक हो कि हम समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जहाँ जिसकी आवश्यकता हो, वो हमारा सबसे बड़ा ध्यान है, फोकस रहता है वो हमें। सेवा भारती में आने के बाद में फिर सारे प्रोजेक्ट्स को मैंने देखा कि यहाँ क्या क्या चल रहा है। तो फिर मैंने अपना एक दृष्टिकोण बनाया कि भाई मुझे यहाँ क्या करना है। तो देखा कि भाई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा काम एक है
और ऐसे अनरीच एरियाज़ में हमको जाना है या अनरीच कम्युनिटीज़ में जाना है कि जहाँ पे अभी बहुत बड़ा अपेक्षाएं हैं काम करने की। सेवा भारती के मेन 4 आयाम हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, एजुकेशन हेल्थ, उसके साथ में एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट केवल किसी चीज़ का एम्पावरमेंट हो, इससे होलिस्टिक एम्पावरमेंट, चाहे उनके साथ साथ हमने व्यक्तिगत के रूप में व्यक्तिगत, परिवार, समाज, देश, ये सब का एक हमने एक कॉन्टिनम एक हमने नेट चेंज किया है कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन में वो अपना योगदान करे, तो हम उस दृष्टि से काम करते हैं। तो एम्पावरमेंट वो एक है। Seva Bharati's efforts in education through qualified teachers and modern day tools has enabled a bright future for children in the communities they work in. यहाँ पे स्कूल तो अच्छा है, डिजिटल क्लासेस है, बाहर का स्कूल से देखे तो फ़ीसा भी कम है। यहाँ पे रईस वाला टीचर सब लोग स्टाफ पूरा अच्छी है, बच्चों को अच्छा देख लेते हैं। और अपना कुलदीप साहब और लक्ष्मण नारायण साहब इसके लिए तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के हिसाब से उन लोगों को योगा सिखाते, मेडिटेशन सिखाते और 5 क्लास से 10वीं क्लास तक इन लोगों को पूरा एक्टिविटीज़। इसलिए हम लोग ये सेवा भारती में बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग कराते जो खुद उन लोगों का पैरों का ऊपर खड़ के और खुद उसका ज़िंदगी का सवाल उन लोग उठाते हैं। सो ऐसे हम छोटा उम्र से बड़े उम्र बच्चियों को ऐसे यंग गर्ल्स को हम लोग ट्रेनिंग दे के उन लोगों का लाइफ में सेटल होने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। Seva Bharati addresses the exploitation faced by the lower strata of society due to poverty and lack of access to educational growth. Through these initiatives, Seva Bharati has successfully trained hundreds of marginalized individuals through skill development programs, helping them enter various job sectors. एक बैच में 30 लोग होते हैं, जैसा हमने ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने अटैच किया है इसको, वहाँ से एफिलिएशन लिया है। तो ये होने से हमने उनको उसमें सर्टिफिकेशन किया है। तो लगभग हमने अभी 27 बैच को हमने किया है। अब मान के चलिए कि 30 एक बैच में रहते तो हम लोग लगभग 750-800 बच्चों को इन 3 साल में हम लोगों ने ट्रेन किया है। और सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है कि हमने बिना रुकावट के एक भी बैच को हमने डिस्टर्ब होने नहीं दिया है सभी को। और हमारा अचीवमेंट ये है कि लगभग 92% हमारा अचीवमेंट है जो हर क्षेत्र में हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोगों ने उनको प्लेस किया है। हम दूसरी संस्थाओं के वैसा ऑब्जेक्टिव रख के काम ना कर रहे हैं, उसका रीज़न ऐसा है, ऐसे लोगों को जब चुना है तो हम उनके सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उनके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, उनके फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन, उनके पर्सनल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, इतना ही नहीं उनको ऐसा तैयार करें कि वो आगे जाके सोशल कॉज के लिए दे टू रिटर्न बैक टू द सोसाइटी, समाज के लिए वो अपना कुछ योगदान करे जिस क्षेत्र में वो हो। Seva Bharati's focus on women's empowerment through vocational training programs helps them gain skills and financial independence, fostering self-reliance. The General Duty Assistant or GDA program trains girls to become nursing assistants, providing them with skills to support their families and improve community health. There are sector which helps the nurses. They're called nursing assistants. So once a girl comes into this course and she pursues this course for 4 months, she can support her family, she can take care of her health, her family health, and she can bring in a transformation in the community, because once a girl gets educated from that community, there are more number of girls coming forward for this course, and there's a lot of change in the society because educated, empowered, becoming more healthy, and family as such is uplifted. Kuldeep's extensive work with organizations of diverse kinds has given him the intrinsic quality to find solutions. One of these is the model of integrated development. Initiatives like self-help groups, backed by strategic partnerships and deep community trust, has yielded measurable results that are reshaping the destiny of marginalized communities in rural areas, including women and children. एक ऐसी महिला आई थी हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए कि वो डोमेस्टिक वायलेंस से बड़ी परिमित थी। तो वो इतनी ट्रोमेटिक कंडीशन में चली गई थी, वो मानसिक रूप से चली गई थी कि वो सुसाइड के तो भी चली गई थी। तो हम उनको संपर्क में आए और जब यहाँ ट्रेनिंग करें तो उसको लगा कि वो बताए कि मेरे माँ बाप के बाद ही आप लोग माँ बाप हो। तो इस तरीके के जब हमारे रिलेशनशिप बढ़ते हैं तो हमको भी लगता है कि ठीक है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है।
तो हमने फिर उसको उसके जीवन में वो सब चीज़ काउंसलिंग किया है, वो सब चीज़ किया है, ये DGD का ट्रेनिंग किया है उसने। करने के बाद में आपको खुशी हो जाएगी कि उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने उसको फिर से अडॉप्ट करके वो गया। तो उसने जब फ़ोटोज़ भेजा है, सर आपके कारण, आपके टीम के कारण मेरे जीवन में, मेरे परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आई, इससे अच्छा और क्या होगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने बहुत कुछ रास्ता पार किया है, तो पीछे तो मैं मुड़ के देखा नहीं, बस आगे का रास्ता है ये मुझे मालूम है, ये तो मैं उसी रास्ते पे काम करूँगा, उस दृष्टिकोण से ही आगे बढ़ूँगा। Kuldeep Raj Saxena has not merely built programs, he has built bridges of hope, nurtured dignity and ignited the flame of self-reliance. He feels there is a lot to do. सही वक्त पे अपनी बात निकालिए। जैसे ही आपको एहसास हो कि आप कुछ गलत फेस कर रहे हैं, आप इमीडिएटली किसी ना किसी से हेल्प मांगिए। जब हम एक को रेस्क्यू करने गए तो 14-15 लड़कियां बाहर आई और पैर पकड़ने लगी, हाथ जोड़ने लगी कि हमको ये नर्क से निकालो, ये दलदल से निकालो। It's time now to shift focus from amazing work in empowering communities to those superwomen who have made protecting human rights their life's mission. Our next amazing Indian founder, her purpose in illuminating these unseen wounds and bringing healing where there was only silence. But she could heal only after healing within. एल्डरली पर्सन थे, उनके अब्यूजिव बिहेवियर को मैं बहुत सालों तक नॉर्मलाइज करती रही, कह करके कि बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, शायद ऐसे ही होता होगा परिवारों में, नॉट रियलाइजिंग कि वो चीज़ जो है मेरी बॉडी में, वो ट्रॉमा जो है फिज़िकल रूप लेने लग गया था। तब मैंने सोचा कि यू नो व्हाई एम आई इन दिस सिचुएशन। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, इंटेलिजेंट हूँ, पूरी दुनिया देखी है, तो क्यों मैं आज इस स्थिति में हूँ। और फिर 2016 में जब ये हुआ हादसा, और मैंने कई बार सोचा कि किसी दोस्त को बताऊं, किसको इन्फॉर्म करूं कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, बट आई नेवर थॉट एनीवन वुड बिलीव व्हाट आई वाज टेलिंग देम। तो मैंने फिर फेसबुक पे कम्युनिटी स्टार्ट की, ये सोच करके कि मेरी तरह जिस तरीके से मुझे ये पूरी जर्नी अकेले काटनी पड़ी, विद फुल ऑफ डाउट्स, विद नो प्लेस टू वेंट, तब मुझे लगा एक स्पेस ऐसा बनाना चाहिए वेयर पीपल कम, they went and they feel safe. Her experiences led her to seek solutions for others, and she resolved to establish the Invisible Scars Foundation. Ekta's vision was clear, but the journey of selfless work came with its own challenges. Her husband Vivek Verma witnessed her dedication firsthand and eventually became an integral part of scaling this vital mission. Originally it started as कि कुछ लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, एक छोटा ग्रुप बनाते हैं, एटलीस्ट बात करने की जगह होगी, देयर विल बी अ सेफ स्पेस, एंड देन स्लोली आई थिंक वन थिंग लेड टू द अदर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 years it became quite a large group on WhatsApp, but it still was not a formalized entity. And then a couple of years ago we thought it is now time for us to see how we can scale it and get involved to see how more people can benefit, and that's when my involvement started to be more engaging, and that's when we kind of incorporated Invisible Scars Foundation. हमें लगा कि अगर हम नेशनल स्केल पे कुछ करना चाहते हैं तो हम एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके काम नहीं कर सकते हैं, वरना हमें कभी बिगर पिक्चर नहीं मिलेगी। तो आज की डेट में हम 17 लोग हैं टीम में, और हम सब 17 लोग रिमोटली काम करते हैं। ऑल ऑफ अस ऑनलाइन, वी आर वर्किंग टू सपोर्ट सर्वाइवर्स। The Invisible Scars Foundation also focuses on training professionals to respond with greater sensitivity, leading to early identification and better coordination. हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर्वाइवर्स के लिए, तो हम सबसे पहले उनकी बात सुनते कि उन्हें क्या तकलीफ़ है, कि उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए, उन पे क्या गुजर रही है, अभी उनके क्या हालात हैं। उस बेस पे हम लोग एक नीड असेसमेंट करते हैं कि भाई हम इनकी कैसे मदद करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि आपको हमसे क्या मदद चाहिए,
और हम उसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइवलीहुड या स्किलिंग जैसी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और बाकी हमारा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर कोई सोशल मीडिया यूज़र है या ऑफ अ सर्टन सोशो इकोनॉमिक लेवल देन दे कैन रीच आउट टू अस थ्रू सोशल मीडिया। हमारे पास NRI सर्वाइवर्स बहुत रीच आउट करते हैं, बहुत सारे NRI सर्वाइवर्स आते हैं कि आप हमें हेल्प कर दीजिए, तो 2 कंट्रीज़ के लॉ समझने की ज़रूरत होती है। We actively refer them to the National Commission for Women, जिन्होंने की मदद अच्छी करते हैं वो लोग NRI survivors को। Ekta devised Project Hamrahi, an online model of survivor support that ensures free and confidential help without requiring physical travel. हम फिजिकल वायलेंस के लिए कहते हैं कि प्लीज डू नॉट यूज द मेथड ऑफ मीडिएशन। इफ देयर इज फिजिकल वायलेंस इन अ रिलेशनशिप, आपको सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कहीं इमोशनल वायलेंस है, कहीं फाइनेंशियल वायलेंस है, इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हैं मीडिएशन के लिए। हमने 32 ऐसे लोगों को ट्रेन किया जो कि अपनी कम्युनिटीज़ में जाकर के बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली नाउ दे कैन मीडिएट विद इन कम्युनिटीज़। आइडिया ये था कि मीडिएशन से एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस यूज़ होता है और हम निगोसिएशन का यूज़ करते हैं। There are many issues within the families, within members of the family, because that's where the entire domestic violence happens at different levels. And in all this, we found the inputs that Ekta gave us absolutely priceless, because this gave us a clear idea. And in spite of my experience with the court annex mediation, this was something, a new facet for me, because we were now not talking about lawyers, we are not talking about judges, we are talking about people who are really there, who are dealing with the real survivors who come to them, fresh from after having gone through whatever trauma that they have been through. जब मैं किसी और को सपोर्ट करती हूँ तो द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आई हैव, द लेवल ऑफ जॉय आई फील, क्योंकि मुझे लगता है एक और इंडिपेंडेंट, एक किसी की डिग्निटी वापस आई, किसी की डिग्निटी वापस आई। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि डोंट फील यू आर अलोन। लाखों लोग हैं हेल्प करने के, हमारी संस्था नहीं, आप दूसरी संस्थाओं को रीच आउट करिए। बट जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है, सही वक्त पे बोलना बहुत ज़रूरी है। तो सही वक्त पे अपनी बात निकालिए। जैसे ही आपको एहसास हो कि आप कुछ गलत फेस कर रहे हैं, आप इमीडिएटली किसी ना किसी से हेल्प मांगिए। Our second amazing Indian and joint winner in the category, Triveni Acharya, stands as a beacon of hope against one of humanity's darkest crimes, human trafficking. Her journey from a journalist to a rescuer of thousands is a testament to her unwavering dedication in the face of immense challenges. आज से 30 साल पहले की बात है, मैं जर्नलिस्ट थी, कमाठीपुरा गई थी, तो मुझे अजीब सा लगा कि ये बदनाम गलियाँ क्या होती है। तभी 10-12 साल की लड़कियाँ मेकअप लगा रही थी, तैयार हो रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि आप स्कूल नहीं जाते हो, आपके मम्मी पापा कहाँ पे है? तो बोले हमारे नसीब में पढ़ाई कहाँ, हम तो यहाँ पे गंदा काम करते हैं, हमको कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मैं बोली मैं मदद करूँगी। The reality of human trafficking hit Triveni hard. This was a turning point, igniting a mission that would define her life and that of her husband. मेरे पति जो मिलिट्री से रिटायर होके आए थे, मैं ये सब बात बताई तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम्हें टेलीपैथी हुई, मैं भी इस सिलसिले में ही तुम्हारे से बात करना चाहता था, तो हम एक लड़की को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन जब हम एक को रेस्क्यू करने गए तो 14-15 लड़कियां बाहर आई और पैर पकड़ने लगी, हाथ जोड़ने लगी कि हमको ये नर्क से निकालो, ये दलदल से निकालो। तो हमारा कोई प्लान ये नहीं था कि हम NGO बनाए या इतनी लड़कियां रेस्क्यू करें। तो हमने ये काम, मतलब मेरी लाइफ का चेंजिंग गियर था कि मैं जर्नलिज्म में तो रही, हमने डिसाइड कर लिया कि इनके लिए काम करना है। From that moment, Triveni Acharya and her late husband founded Rescue Foundation in 2000. It was a monumental decision, met with significant resistance even from their own families and neighbors. The rescue operations are meticulously planned and executed, often involving undercover work and close coordination with law enforcement. हम 4 जन रहते,
इन्वेस्टिगेशन टीम में 2 जन, एक ड्राइवर रहता है, एक इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस संभालता है, और हम रहते हैं पुलिस के साथ। मतलब एक कस्टमर आगे जाएंगे, उनके पीछे पीछे हम वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो सब देख के हम वहाँ पर रेड करते हैं। But bringing the girls to safety is only the first step. The true rehabilitation begins at the shelters. जब लड़की इंट्रोड्यूस होती है यहाँ पे, तो हर एक स्टाफ की ये जिम्मेदारी बनती है, इंक्लूडिंग द काउंसलर, कि उसको एक माहौल ऐसा क्रिएट करे जो फ्रेंडली और बहुत ही रिलैक्स माहौल हो। हम लोग कॉग्निटिव बेसिक थेरेपी है जिसके हिसाब से हम उनसे बात करते हैं। कुछ बच्चा ओपन अप नहीं हो पाती तो उसके लिए थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में से क्या बातें चल रही है, जिससे वो अभी नॉर्मल सिचुएशन से एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो इन टेस्ट के हिसाब से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि बच्ची का कहाँ पे इशू पॉइंट ऑफ है और कहाँ पे उसके लिए हमें काम करना है। हमारे शेल्टर में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उनका काउंसलिंग, उनकी थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा वगैरह सब होता है। और फिर लिटरेसी क्लास शुरू होता है, उनको क ख ग से सिखाया जाता है और फिर धीरे धीरे उनको उनके पैरों पे खड़े हो पाए इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ पे पूरा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हमारे शेल्टर में है कि उसको किस तरह से उनको डिसिप्लिन में लाना है, किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है, किस तरह से उनका काउंसलिंग करना है। मैं जब 6 या 7 ईयर की थी तब मैं रेस्क्यू फाउंडेशन में आई थी। मुझे ऐसा था मुझे घर जाना है, मुझे फिर अपने मम्मी पापा से बात करना और किसी से बात नहीं करना था। फर्स्ट से लेके 10th तक जब मैंने बोईसर में स्टडी किया, फिर उसके बाद जब मैं 10th पास हुई तब जाकर मुझे मेरा घर सब पता चला कि इस प्लेस में है। फिर मैं सोची क्या जाने का कोई मतलब तो है नहीं, घर पे जाके फिर से अगर मुझे इसी जगह में आना पड़ा तो इसलिए मैं फिर इधर ही रह गई और यहीं पर एजुकेशन कंप्लीट की अपनी। Triveni's dream is not just rescue but a society where demand for exploitation ceases and every survivor finds dignity and acceptance. सब लड़कियां मुझे मम्मी बोलती है, मैंने किसी को बोला नहीं है कि मुझे माँ बोलो, लेकिन तो उनके चेहरे की जो हंसी है, उसकी मुस्कान है, वो मुझे मोटिवेट करती है कि और जो लड़कियां जितनी भी, मैं हर बार ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि ये लास्ट होनी चाहिए। मैं बोलती हूँ होप यू आर लास्ट। These Times Now Amazing Indians winners have brought compassion to the lives of thousands. Stay tuned as next Weekend Times Network will be bringing stories of another set of amazing Indians.